रसीलो मेरो ब्याहन जाए, ओ रसीलो मेरो जय हो, हाँ रसीलो मेरो जय हो, हाँ रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, ओ रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, ओ रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। मेरे कान्हा की लट घुघरारी, 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 अब तो लहर लहर लहराए, छबीलो मेरो ब्याहन जाए, वो तो लहर लहर लहराए, रसीलो मेरो ब्याहन जाए, रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए, रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 अरे वो तो भूली नाई समाए, रसीलो मेरो ब्याहन जाए, वो तो भूली नाई समाए, रसीलो मेरो ब्याहन जाए, ओ रसीलो मेरो रसिया ब्याहन जाए, रसीलो मेरो रसिया ब्याहन जाए, ओ रसीलो मेरो रसिया ब्याहन जाए, रसीलो मेरो रसिया ब्याहन जाए। मनोनृत्य गोपाल भगवान की जय। एक दिन यशोदा मैया ने जीवन धन श्याम सुंदर को की जय। एक दिन प्रातःकाल यशोदा मैया ने जीवनधन श्याम सुंदर को मालिश की, स्नान कराया, दुग्धपान कराया और दिव्य श्रृंगार करके उन्हें पालने में पौड़ा दिया। छोटे छोटे बालकों को जिस दिन मालिश होती उस दिन नींद और गहरी आती है। हमारे जीवनधन गोविंद गहरी नींद में सो रहे थे। यशोदा मैया घर के काम में लगी हुई थी। श्याम सुंदर के कर्ण कुहरों में किसी के रुदन की ध्वनि सुनाई पड़ी। नींद खुल गई। विचार करने लगे कि जब से इस भवन में आया हूं किसी को रोते सुना नहीं है, देखा नहीं है। ये कौन रो रहा है? जिधर से रुदन की ध्वनि आ रही थी उधर से श्रीमान जी ध्वनि को सुनकर के चल पड़े और देखा क्या कि भवन के प्रकोष्ठ से, कमरे से आवाज आ रही है। दरवाजा खोला तो उसके अंदर माखन के मटके रखे थे। विचार करने लगे कि माखन के मटकों में कौन रो रहा है। अंदर गए तो देखा कि एक मटके से आवाज आ रही है। रोने वाला कोई दूसरा नहीं, नवनीत रो रहा है। भैया ध्यान रखना, परमात्मा की सेवा में जितने आने वाले पदार्थ होते हैं सब चिन्मय होते हैं। उनके वस्त्र चिन्मय हैं, उनके आभूषण चिन्मय हैं, उनके पात्र चिन्मय हैं।
इसलिए हमारे वैष्णव जन पात्रों को भी पार्षद बोलते हैं। ठाकुर जी की सेवा के पार्षद हैं। मटके को निकाल कर पूछा, क्यों रे माखन, क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ है तुझे? उसने कहा, सरकार माफ करना, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने तप किया था, और तप करने के बाद मैं घास बना, गैया मैया ने चरा, जठराग्नि में पचा, फिर दुग्ध बन करके प्रकट हुआ, तो आशा थी कि तुम्हारे अधरों तक पहुंचकर तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। किंतु तुम्हारे बाद दुर्भाग्य हमारा कि मैं तुम्हारे अधरों तक नहीं पहुंच सका। पुनः चूल्हे में चढ़ा दिया गया, खूब तपाया गया, किंतु तब भी एक आशा थी जीवन में कि श्याम सुंदर सायंकाल हमें अधौटा दूध पिएंगे, हमारा स्वीकार करेंगे, किंतु वो भी स्वीकार नहीं हो सका। मैया ने जमा दिया तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, नवनीत बनकर प्रकट होऊंगा तो नवनीत प्रिय मोहन जरूर पाएंगे। किंतु नवनीत बनकर के प्रकट होने के बाद भी मेरा दुर्भाग्य कि मैं अधरों तक नहीं पहुंच पाया। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करता रहा। अब बाद में लगा कि अब सायंकाल क्या खाएंगे, मक्खन ताजा तो हूं नहीं, बासी हो गया दूसरे दिन। अब आशा टूट गई, लगा कि अब ये जीवन कभी गोविंद के काम नहीं आ सकेगा, और जो जीवन गोविंद के काम ना आ सके उसको रख कर क्या प्रयोजन है। रुदन करने लगा तो आप आ गए। करिया ने मुस्कुरा करके कहा, कोई बात नहीं, चलो अब हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। और 2-4 ग्रास जब खाए तब तक मैया की दृष्टि पड़ी कि पालना खाली है। तो मैया पुकारने लगी, कृष्ण क्वासी किंकरोसी। अरे कृष्ण कहाँ हो, क्या कर रहे हो? पूरे घर में पुकारती रही, किंतु कहीं कृष्ण नजर नहीं आए। अकस्मात उसको लगा कि सामने वाले प्रकोष्ठ का दरवाजा खुला है, कहीं अंदर तो नहीं घुस गया अंधेरे में। और जो उधर जाने लगी तो कन्हैया को लगा कि मैया आ रही है। तो श्रीमान जी ने तुरंत क्या किया, खाना बंद करके बोले, अगर मैं बताऊंगा कि माखन रो रहा था तो ये समझे नहीं, कहेगी बुद्धू बना रहा है, कहीं माखन रोएगा। तो जो भाषा समझे वही समझानी चाहिए। कन्हैया ने दोनों हाथ अपने मटके के अंदर डाल दिए और हाथ डालकर बोले, मैया मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं। मैया बोली, दारी के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, तू यहाँ अंधेरे में कर क्या रहा है? मैया तूने ऐसे मौको कंगन बैठ पहनाए दिए, ये कंगन हाथन में आग लगाए रहे, या वजह से आग ठंडा कर रहा हूं। उसमें हीरे आदि लगे थे जो चमकते थे, तो मैया को बोली हाथ जलाते हैं। तब तक मैया ने देखा कि छोरा के कपोल में भी मक्खन लगा है। मैया बोले, ओरे लाला काहे को बुद्धू बनावे, तू हाथ ठंडा कर रहा है कि पेट ठंडा कर रहा है? तेरे तो मुख में माखन लगे हुए। कन्हैया बोले, मेरी भोरी भारी मैया तो कोई तुनो भी खबर ना है कि मैं चतुर्भुज नाय हूँ, 2 भुज वाले हूँ। बोले, चतुर्भुज 2 भुज तो यहाँ से कौन संबंध है? अरे भोरी भारी, अच्छा तू बता, अगर मेरे 4 हाथ होते और 2 हाथ मैं ठंडा कर रहा होता और आकर मक्खी बैठ गई हमारे मुख में, या चींटी चढ़ करके काटने लगी, तो अगर 4 हाथ होते तो 2 हाथ मटके में पड़े रहते, 1 हाथ से मक्खी भगा देता। अब हैं तो 2 ही हाथ, तो मक्खी भगा रहा था तो हाथ में मक्खन लगा होगा तो कपोल में भी लग गया होगा। मैया हंस करके बोली, छोरा बड़ो समझदार हो गए हो है, ऐसी बातें बनाए रहे हो कुछ पूछो ना है। पास में जाकर गोद में उठा लिया और वाको हाथ अपने साड़ी में ही पोंछ लियो
लेकर के आई, पालना में पहुँचाए दियो। तब तक गोपियाँ आ गई। गोपियाँ जब आई झुंड की झुंड यशोदा मैया के पास, बोली कि लाला सोए रहे? बोले हाँ। पास में ही बैठ गई और मैया बोली, अरे गोपियों, या छोरा की बुद्धि बड़ी तेज हो गई। आज या छोरा को मैंने रंगे हाथ माखन खाते पकड़ लियो और मुझको ऐसो बुद्धू बनायो कि तो को कहा बताऊं, कछु समझ में नहीं आवे कि क्या जवाब दूं। सखियां बोली, मैया कैसो बुद्धू बनायो? तो सारी कहानी सुना दी। श्याम सुंदर सुन रहे थे सोने का अभिनय करते हुए। गोपियां जब सुन करके गई तो उनको लगा कि कैसा सौभाग्य माँ का है कि जीवन धन उनके सामने कैसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। कभी सौभाग्य हमारा भी होगा क्या कि हमारे घर में छुप छुप करके खाएं और छुप छुप करके मैं देखूं। गीता का एक दस्तावेज है श्री ठाकुर का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भक्त जिस भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उसी भाव से लीला करते हैं। जब गोपांगनाओं के चित्त में आया कि कन्हैया हमारे घर में कभी आकर चोरी करें, तो महाराज कई विधा से उनके यहाँ चोरी करना प्रारंभ कर दिया। किंतु सुखदेव जी महाराज बड़े कुशल हैं। सुखदेव जी महाराज सोचे कि बाद में कोई पूछेगा कि तुमने चोरी करते देखा है, तो मैं क्या कहूंगा। तो बड़ी कुशलता से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने तो चोरी करते देखा नहीं है, गोपियां आकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं तो मैं वह शिकायत सुनता हूँ, वही तुमको बता रहा हूँ। अब चोरी करते हैं कि नहीं करते वो जाने और गोपियां जाने। एक दिन झुंड की झुंड गोपियां यशोदा मैया के पास पहुंच गई। मैया मैया मैया, तेरे छोरा ने ऐसो उदम मचायो किया, ब्रज को छोड़ करके गोकुल को छोड़कर कहीं अनंत बसेंगी जाए। मैया बोली, होरी धीवरी की, मेरे छोरा को कायो को बदनाम करो। मेरो छोरा ने कहा कि वो जरा बता तो सही। बोले, तेरो छोरा मैया नंबर 1 को चोर है। चोर? मेरो छोरा तेरे घर में का बात की चोरी करी? गोपियां बोली, मैया दूध चुरावे दूध, दही चुरावे दही, मिश्री चुरावे माखन चुरावे। मैया बोली, ओरी धीवरी की, सरमरम है कि बेच खाई। जा छोरा के बाबा के पास में 9 लाख गाय हो, वो बाप को छोरा काऊ के घर में चोरी करेगो, वो भी दूध की करेगो, दही की करेगो। अरे तेरे घर में कोई बिल्ली बिल्ली होएगी, वो पी जाती होएगी, बांदर आंदर खाए जाते होंगे, तो छोरा को नाम लगावे, मेरो छोरा कबहू ना जावे। गोपियां बोली, मैया सचमुच में यही जावे। अच्छा तू कहाँ चली जाती है जब चोरी हो? दीवरी की इधर उधर घूमती रहती होएगी और मेरे छोरा को नाम खराब करे। अरे मैया घूमने ना जाऊं, घर से निकाल करके चोरी करे। ऐसी कौन सी चोरी है कि घर से तेरे को निकाले फिर बाद में चोरी करे? बोले, मैया या को घर से निकालने की युक्ति बड़ी है। आज याने छोरा ने कछु कियो हम सुनाए नहीं है। सुबह सुबह श्रीमान जी जब गोप लोग गाय चराने के लिए चले गए तो गौशाला में छोटे छोटे दूध पीने वाले बछड़े थे। उन बछड़ों के कान में जा करके कहो, ये देख भैया तेरी मेरी दोस्ती तो निभेगी, आज नहीं तो कल चराऊंगा तो मैं ही, मेरो काम तू आज कर, तेरो काम मैं करूंगा। अभी मैं रस्सी खोल कर तुझे भगाऊंगा और तेरी स्वामिनी से जाके कहूँगा ग्वालिन ग्वालिन से तेरे बछड़े भाग गए, और जब उक्तों को पकड़ने के लिए आवे तो ऐसो भगाए के ले जाइयो कि 1 घंटे तक लौट कर आए ना सके। और बछड़े छोड़ देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हासा, बछड़े छोड़ते। मैया ने कहा धीवरी की, एक तो मेरो छोरा तो सबन को काम करे। अरे जब गाय दूने को समय हो तो कोई छोड़ने वालों चाहिए कि नहीं चाहिए? उस समय छोड़ता, बोला ने असमय, वह समय ना छोड़े, असमय में छोड़ देता है।
और यदि मैं कछु कहती हूँ तो अंगूठा दिखा दिखा कर कहती कीली लीली तेरे खसम की कसम पकड़ के दिखाए तो जान। ये प्रेमी लोग महाराज कसम बहुत खाते हैं, पता नहीं इनको रोटी खाने को मिलती कि नहीं। जब कोई हमारी माता भी नाराज होती, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने ऐसा किया है कि नहीं। ये कसम कोई खाने की चीज है, किंतु प्रेमियों को पता नहीं कसम खिलाने में क्या मजा आता है। कन्हैया हमारे कहते तेरे खसम की कसम है, अगर तू पकड़ के दिखाए तो जानू। और महाराज भाग जाते हैं। हमारे सुखदेव जी महाराज ने तो कहा कल्पित ही स्ते ही हो गई। हमारे लाला ने एक ऐसा योग बनाया है, जाको योग, जिस महाराज जाको काम सांख्य योग से न बने, ज्ञान योग से न बने, कर्म योग से न बने, वह को काम हमारे लाला के स्ते योग से बन जाए। देखो भैया ये योग करने की जरूरत ना है कि कहो कि घर में जाके चोरी करने लगो। ये योग की तो चिंतन करना है, याद करना है, ध्यान करना है कि भगवान कैसे चोरी करते हैं। आप ध्यान करते करते उस चोर शिरोमणि के चरणों में आप लुट जाओगे। ये महाराज यशोदा मैया ने कहा धीवरी की, अगर मेरो छोरा कछु चोरी वोरी करे तो या को रंगे हाथ पकड़ाओ। कन्हैया बोले मैया तू सच्ची कह रही है, कबू करुणा है तो पकड़ तो सके ना है। महाराज उसने तैयारी की, दूसरे दिन की लाला को पकड़ूंगी। दूध दही माखन मिश्री के छीके ऊपर टांग दिए, घर में छुप करके बैठ गई। किंतु हमारे लाला को एक मंडल हतो, जा मंडल को नाम हतो चौर विद्या प्रसार मंडल, और वो मंडल को अध्यक्ष मेरो लाला। महाराज उस मंडल का गुप्तचर विभाग का छोरा था, उसी का छोरा गोपी का कन्हैया के पास सुबह सुबह आया, लाला लाला मेरे घर में मत जइयो, मेरी मैया ने ऊपर दूध दही माखन टांग दियो है, छुप करके बैठी है। कन्हैया बोले जो होएगो सो देखो जाएगो, आज जाऊंगो तेरी मैया के पास, तू मत जइयो। और महाराज गए, जाए करके पुकारा और पुकार कर कहा भाभी भाभी भाभी। गोपी कुछ बोली ना है, सोचे कि सोचे नहीं है ना है। कन्हैया बोले देख भाभी मोको पक्की खबर है तू घर में बैठी है और तू सोच रही होगी मैं चोरी करने आया हूं। आज तो ग्रहण काल है और सूतक में कछु खायो जाए ना, तो आज तो मुझको चोरी वोरी करनो है ना। आज तो मेरे बाबा ने मुझको भेजो है और बाबा ने जाके कहो कि गोपी को कह के आए, मैं तो कहने आया हूँ तेरो जो मौज हो सो करियो। कहा कि तेरो खसम जो भांडीर वन में गाय चराने को गयो वाको बिच्छू ने काट लियो। अब बेचारी वो निकल कर आई, लाला कहाँ काटा कैसे काटा। बोले मेरे को क्या पता कहाँ काटा कैसे काटा, तू जाकर के देख भांडीर वन में। महाराज दूध दही लिया, साथ में पानी लिया, दवा ली और जाते जाते बोले लाला मेरे घर की रखवाली करियो, कोई बंदर बंदर न घुस जाए। बोले बाबूजी चिंता मत कर, कोई घुस ना सके। और महाराज जो गई तो इशारा किया, सब मंडली आए गई और आ करके देखा कि दूध दही तो ऊपर रखा है। महाराज ऊपर रखा था दूध, तो पुरैन लेकर आए, कमल नाल होती ना वैसे कमलनी की नाल ले करके आए, घुमा करके उसमें ऊपर डाला। भैया बोले नीचे से खींचो, और जो नीचे से खींचने तो कटाकट दूध आने लगा। सब बालकों ने पिया, खूब मौज की, गिराया भी। इतने में गोपी आ गई तो श्रीमान जी स्वयं पी रहे थे। जो गोपी आई तो सखा तो सब दौड़े दूसरे दरवाजा की ओर और कन्हैया दौड़े गोपी की ओर। तो गोपी सोची ये कैसा चोर है, चोर तो दूसरी तरफ भागता है, ये मेरी तरफ भाग के आ रहा है। तो आकर के पास में सोचने की पता नहीं बात क्यों आ रहा है, पकड़ लूंगी यहीं। जो पास में गए गोपी तो उनको देख रही थी, तब तक पास में खड़े हुए और मुख में दूध भर के लाए थे, उसकी पिचकारी उसकी आंखन में मारी। अब तो महाराज उसको दिखाई देना बंद हो गया तो भाग गए। वो पहले जब पूर्णिमा आदि में लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती, उसमें प्रसाद बनता था पंजीरी। क्यों पंडित जी बनती कि नहीं अभी भी? अब तो बहुत वर्षों से खाने को नहीं मिली। तो पंजीरी जब हम लोग खाते थे तो सामने वाला मित्र कहता था फूफा कहो,
और पंजीरी भरी वो मुख में, और यदि फू और फाक आ गया तो सामने वाले का तो काम गया। ऐसे दूध मार करके पिचकारी भाग गए। अब गोपी को दिखाई न पड़े। गोपी ने आकर यशोदा मैया को कहा, तेरो छोरा ऐसो गड़बड़ करे, आज मेरे आंखन में दूध की पिचकारी मार के भाग गयो। मैया बोली, धीवरी की फालतू में मेरे छोरा को नाम खराब करो और बार बार आके शिकायत करो। अगर मेरो छोरा चोरी करे तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ। एक गोपी ने कहा, कुछ भी हो आज मैं पकड़ूंगी। महाराज चुप करके बैठ गई। हमारे जीवन धन गोविंद गए, जाकर के देखा कि घर में, पता तो सब था, ऊपर छीके में माखन रखा था। पहले 5 सखा, फिर 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1, 1 के ऊपर आप चढ़े। और सखाओं को कहा, जब तक मैं न उतरूं तब तक कोई भागियो मती। सखा बोले, लाला तू चिंता मत कर, जिगरी दोस्त हूँ, ऐसे तो भाग ही नहीं सकूं चाहे कछू हो जाए। कन्हैया ने छीके की रस्सी पकड़ करके माखन निकाल कर नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने उसके नीचे। पहले 5 ने खाया, फिर 5 के बाद 4 ने खाया, 4 के बाद 3 ने खाया।